नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। आगरा में भाजपा विधायक और बेटे के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। विधायक के बेटे पर लगा शारीरिक शोषण का आरोप। कासगंज से जिले में बढ़ रहा है चिकन पॉक्स का प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लगाया कैंप। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई, जहां पर हथकड़ी खोलकर गिरफ्तार आरोपी जो है वो फरार हुआ है। शाहजहांपुर में हनुमान मंदिर में छिड़ी जंग। मंदिरों को हटाने के विरोध में आए हैं सोनभद्र में सेवा पखवाड़ा का हुआ आयोजन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई कर बुजुर्गों की सेवा। शराब पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मथुरा में रामलीला महोत्सव का हुआ शुभारंभ। लाइटों से जगमगाया गंगा घाट में भक्तों की भीड़। बुंदेलखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही। कई मकान हुए जमींदोज। लोग पलायन को मजबूर। लखीमपुर खीरी में टीबी के मरीजों को लिया जाएगा गोद। पोर्टल पर किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। फरुखाबाद में एसपी ने किया थाने का वार्षिक निरीक्षण। एसपी ने की अभिलेखों की जांच। शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन के साथ। आगरा जिले के फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा के विधायक छोटेलाल वर्मा और उसके बेटे के खिलाफ थाना ताजगंज में महिला के साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया। काफी समय से महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी और महिला ने विधायक और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया है कि एक शादी होने के बावजूद विधायक के बेटे ने दूसरी शादी की, जिसके बाद अब विधायक का बेटा मारपीट करता है। ये मैं छोटेलाल वर्मा विधायक फतेहाबाद के जो पुत्र है उनका जो मंझला बेटा है श्री लक्ष्मीकांत वर्मा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि उसने, क्योंकि हिंदू एक्ट में दो शादियां लीगल नहीं है, तो इसने 2 शादियां कर रखी है। एक शादी जो सोनू कटारिया के साथ कर रखी है उसको जायज़ इसने हक दिया हुआ है, मान सम्मान घर परिवार में रहती है। उसके नाम पेट्रोल पंप है और वो बाकायदा समाज में उसको वो देकर, सामाजिक वो देकर वो समाज सम्मान है। ना मेरे बच्चों की कोई केयर है, घर जरूर है वो भी इसी के नाम है, गाड़ी है तो इसी के नाम है, हर चीज़ इसी के नाम है। और कुत्तों की तरह सिर्फ हमें ट्रीट करता है, उत्पीड़न करता है, हमारा पैसे हमारे भूखे मार कर जाता है। अगर जो मुझसे भूख काम करने के लिए मुझे विवश करता है जो प्राकृतिक तौर पर ठीक नहीं है चीज़ें, उस चीज़ों के लिए मेरे को वो कुछ भी करे अपनी ज़िंदगी में। अब इतने सालों से कोई चीज़ें ठीक तो हो नहीं सकती, पर मुझे जायज़ मेरे बच्चों का दोनों का हक चाहिए। अभी मुझे मान सम्मान क्या ही देगा। पहले भी मैंने कई बार कार्रवाई करने की कोशिश की। कहाँ आपने कार्रवाई किया? मैंने क्या कहते हैं थाना ताजगंज में भी, पर मेरी वहाँ किसी सुने नहीं। मैं क्योंकि इसको बता दिया जाता था कि ऐसे ऐसे आपके विरुद्ध, तो वो सुनते ही नहीं थे। और जब इस पता चला कि ये सब चीज़ें अभी भी उसको किसी पत्रकार के थ्रू या कोई वकील है उसके थ्रू पता चल गया कि मैं तब से हमारा मानसिक उत्पीड़न शोषण इतना ज़्यादा करना, और अब तो मेरी बच्चों के साथ भी। तो जब भी मुझे लोगों के थ्रू पता लगने लगा, मैं उस लड़की जिसके साथ अभी भी इसके संबंध है, उस लड़की को भी मैं जानती हूँ, उसको मेरे पास सारे प्रूफ है। पर अब ये सब करने का मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि वो लड़की बदनाम होगी खामगा ये सब के पीछे। मुझे सिर्फ मेरे अपने बच्चों का हक, अगर पर ये इस मेरे बच्चों का हक नहीं देगा तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन जो सीओ मैडम है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एक खबर कासगंज से है, जहां पर जिले के महावर गांव में चिकन पॉक्स का प्रकोप देखने को मिल रहा है और जिस कारण 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। 2 दिनों से स्वास्थ्य विभाग ने डेरा डाल दिया, लेकिन बीमारी का प्रकोप थमने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और ये पूरा मामला आपको बता दें कि डोलना थाना क्षेत्र के महावीर गाँव का है। ये करीब 5-6 दिन से फैली हुई है और इसमें लोगों ने अपना प्राइवेट इलाज भी कराया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। और हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने सूचित किया है 16 तारीख को। उसके अलावा फिर टीम यहाँ पर आई हुई थी
कल भी चेक हुआ था और आज यहाँ पर टीम कैंप भी लगा हुआ है और कैंप लगने के बाद वहाँ जाँच भी चल रही है। करीब 20 बच्चों का वहाँ पर उपचार भी हुआ है और इसी तरह साफ सफाई का अभियान चल रहा है। जी हाँ, सोमवार को फिर यहाँ टीम आई हुई है। 16 तारीख को हमने लेटर जारी किया है और इसके बाद सोमवार को यहाँ पर टीम आई। 19 सितंबर को शाम 7 बजे हमको सूचना मिली कि महार गांव में चिकन पॉक्स के लक्षण वाले कुछ बच्चों को जो है इस तरह की बीमारियां हैं। तो मैंने टीम भेजा, CSC कासगंज की टीम गई वहाँ और उन लोगों ने 17 बच्चों को चिन्हित किया, बताया कि जो है उनको चिकन पॉक्स है। भी बच्चा को कोई गंभीर स्थिति नहीं थी, हॉस्पिटलाइजेशन की कोई स्थिति नहीं थी। अगले दिन 20 को सुबह में फिर टीम गई, डॉक्टर की टीम गई वहाँ पर, पैरामेडिकल स्टाफ भी थे। उन 17 बच्चों को इलाज करने के अलावा, दवा देने के अलावा जो है बाकी लोगों का भी 73 घरों का जो है सर्वे किया गया और उसमें से जो है खांसी, बुखार, सर्दी, शरीर में दर्द के जो है 76 मरीज मिले, जिनमें से 7 का जो है स्लाइड बनाया गया, मलेरिया का स्लाइड, और बाद में जांच में सभी निगेटिव पाए गए हैं। उन 76 लोगों को भी दवाइयाँ दी गई हैं। प्रयागराज के किशोरा गांव से नाबालिग किशोरी को बरामद कर हंडिया पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि किशोरी भदोही जनपद के दुर्गागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो कि 9 सितंबर से घर से लापता थी और अपहरणकर्ता किशोरी का अपहरण कर तस्करी के फिराक थे। किशोरी को पाकर परिजनों ने हंडिया पुलिस का आभार जताया है। आज आप हंडिया थाने पर आए हैं, क्या मामला है? लड़की मार गायब है। कितने दिन से गायब थी आप? 10-12 दिन हो गए। तो आज यहाँ बरामद हुई है आपकी? लोग पान गाँव के 100 नंबर वाले फोन केन में तब सबान हमें 100 नंबर वाले फोन केन थी हंडिया थाने पे। अच्छा, आप हंडिया थाने पे आपकी लड़की बरामद हुई है? हाँ सर। कितने तारीख से लापता थी आपकी लड़की? 9-10 तारीख के दिन। तो आपने थाने पे गुमशुदगी दर्ज कराया था? हाँ सर। तो आपकी लड़की आपको मिल गई है? हाँ सर। कौन अपहरण किया था, उनके बारे में कोई जानकारी मिली आपको? नहीं साहब, हमें कोई जानकारी। तो कुछ उनका फोटो वोटो बरामद हुआ है? हाँ, फोटो 3 लड़की का है। 3 लड़कों का फोटो बरामद हुआ। कितने लोग अगवा किए थे उसको? अब उनमें 3 जने रहने, वो लड़की बतावा था साहब, हम तो देखे नहीं। गाड़ी में 3 लोग थे? हाँ 3 लोग। कैसे पता लड़की कहाँ ले जाए साहब, कहें कि हमें जहाँ ले जाए आधी रोटी दे। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बताना चाहिए, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया है और हत्या में प्रयुक्त अवैध शस्त्र और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली के कैंट एरिया के पीछे 17/18 की रात में एक युवक जिसको गोली लगी हुई थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी। इसमें पुलिस की CO सिटी के नेतृत्व में कोतवाली की कई टीमें लगी थी। CCTV फुटेज और इनके अपने सूत्रों से ये सूचना प्राप्त हुई कि इसके साथ इसी का दोस्त, मृतक के साथ मृतक का ही एक दोस्त उस दिन रात में निकला था, जिसको हम लोगों ने ट्रैक किया और आज उसको गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता प्राप्त की है। उसके साथ उसके पास से और उसकी जानकारी के क्रम में ये तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों रात को निकले थे और वहाँ बैठ के नशा कर रहे थे। उसी बीच ये उनके अवैध असलहे से गोली चली जो उसके लग गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। क्या मौके से क्या कुछ बरामद हुआ? मौके से उस घटना में प्रयुक्त आला कत्ल और एक कारतूस, एक खोखा कारतूस। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर सत कचहरी स्थित जिला सैनिक कल्याण विभाग में शहीद सैनिक श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चेतन मिश्रा, अध्यक्ष कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन, अशोक कुमार दीक्षित सहित कई लोग उपस्थित रहे। एक्चुअली जो हमारे शहीद भाई हैं, पितरपक्ष चल रहा है जी, और पूर्व जिला सैनिक कल्याण में हम लोग आए थे, इकट्ठा हुए। उसके बाद जो हमारे शहीद भाई हुए हैं उनको हम लोगों ने जो पितरपक्ष में जल दिया है, समर्पित किया उनको, क्योंकि जब वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं तो हमने भी सोचा इस बार जनपद में पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं। अभी तक जनपद में कभी नहीं हुआ है ऐसा। और मेरा यही कहना है कि सारे जितने भी हमारे भाई हैं इन कामों के लिए आगे से आगे आते रहें
क्योंकि हमारे जो सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करते हैं हमारे सैनिक भाई, वो शहीद होते हैं। उसके बाद आज जानते हैं हम लोग, माता पिता को भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो पानी नहीं देते। हम लोग तो शहीदों को याद करना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज हम उनकी वजह से सो रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं, वो अपने को निछावर कर रहे हैं, तब हम उनकी वजह से सो रहे हैं। हमको उनका सम्मान देना चाहिए। और हम यहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में हम लोग आए थे। यहाँ पर हम लोगों ने उन महापुरुषों को जो हमारे बीच नहीं है, हम लोगों ने उनको नमन किया और जल दिया। और हम लोग आगे से आगे इन जागरूकता अभियान में भी रहेंगे कि नहीं, हम सैनिकों को सम्मान दिलाएं और सबसे ज़्यादा सैनिक को हर एक कार्य में सबसे आगे लाया जाए। जनपद में हम सबसे पहले ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसा अभी तक जनपद में कार्यक्रम नहीं हुआ है। और हमारे साथी भी ऐसे कार्यक्रम में आगे से आगे रहते हैं। नई खबर रीवा से है, जहां पर मनगवा थाना से एनडीपीएस एक्ट के गिरफ्तार मुलजिम हथकड़ी के साथ थाना से फरार हो गया है। बताना चाहेंगे कि जिस वक्त मुलजिम फरार हुआ उस समय मुंशी संतोष सिंह की ड्यूटी बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मुंशी की लापरवाही के चलते एनडीपीएस का जो आरोपी है वो भाग निकला और इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एनडीपीएस के एक प्रकरण में मनगवा थाना में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था, जिसके सुबह भागने की जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल संतोष सिंह को निलंबित कर दिया गया है और प्रकरण की प्राथमिक जांच एसडीपी मनगवा को सौंप दी गई है कि तत्कालीन वहां पे जो थाना प्रभारी उन्होंने किस तरह की व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए की थी और वहां पे और क्या कमियां थी। रामायण प्रसाद आरोपी का नाम है, अभी पकड़ में नहीं आया है और उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है। वहीं सोनभद्र में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर श्रमदान, सफाई अभियान और गरीबों की सेवा की जा रही है। बता दें कि यह सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती तक मनाया जाएगा। मंडल में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत आज अमृत सरोवर, जो कि हमारे बखाड़ू नगर ग्राम पंचायत व जावर ग्राम पंचायत में हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ सफाई किया गया और श्रमदान किया गया। इस तरह हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अगल बगल के नागरिकों को भी इस सरोवर के स्वच्छता अभियान के चलते जागरूक का संदेश भी दिया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वर्ष जो है 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाता है और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जी की जयंती के अवसर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में यह 15 दिनों तक लगातार समाज में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं और समाज में ऐसे वृक्षारोपण करके स्वच्छता अभियान के माध्यम से जागरण करना, अमृत सरोवर जो हमारे सरकार के द्वारा, हमारे शासन के द्वारा जो चयन किया गया है, ऐसे अमृत सरोवरों का सफाई करके और उसके अलावा रक्तदान करके, ऐसे तमाम कार्यक्रम जो है 15 दिनों के बीच में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं और समाज में सेवा करके नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग ऐसा जो है उनका कार्य देखते हुए, जो बचपन से उन्होंने जो यह कार्य हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, वह बचपन से उन्होंने वो कार्य किया, सेवा का कार्य करते हुए आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह सेवा भाव के माध्यम से समाज में उतरते हैं और समाज का सेवा करते हैं और वही मामला शाहजहांपुर के थाना तिरहर के कशियानी खेड़ा के प्राचीन हनुमान मंदिर का है, जहां पर नेशनल हाईवे के किनारे बना 150 साल पुराना हनुमान मंदिर हाईवे निर्माण में बाधा बना हुआ है। इस हनुमान मंदिर को हटाने के लिए पिछले 5 वर्षों से जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है। वही मंदिर को हटाने के विरोध में कई लोगों ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि इस मंदिर को यहां से नहीं हटाया जाए। और उसके बाद में वार्तालाप हुई। वार्तालाप में ये हुआ कि जो 2007 से पीछे के मंदिर है वो किसी दिशा में हटाए जाते हैं, तो पहले उससे दिव्यता बनाई जाएगी। उसके बाद वो भी जब आर्थिक परिस्थिति विषम हो, तब जहाँ पर कोई रास्ता ना हो, यहाँ पर ना तो कोई आबादी है, ना तो कोई यहाँ पर मकान है, महल है, यहाँ पर दोनों तरफ रास्ताएं ओपन है, दोनों तरफ एक सर्विस रोड देते हैं और बीच में मंदिर करते हैं। आज प्रदेश में, केंद्र में दोनों जगह राम भक्तों की सरकार बताई जा रही है। राम भक्त हो या ना हो, खाली भगवा बने सरकार बताई जा रही है। रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, 5 लाख रुपये दे जाते हैं।
श्री राम, आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को और पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज के जो खसियानी खेड़ा में है, ये हिंदुओं की जन भावनाओं का आस्था का केंद्र है। यहाँ लाखों लोग इसको दर्शन कर चुके हैं, लाखों लोगों की आस्था है और ये हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। आप लोग, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, ये तानाशाही बंद करें और आप इसको तोड़ने से, हटाने से बाज आए। अगर न्यायालय का आदेश है उसे तोड़वाने का, वो हिंदुओं के कुआंबारे की जमीन पर बनी हुई है, आप उसमें हाथ लगा के दिखा दो, मैं मान लूंगा कि आपके कचहरी खेड़ा मंदिर को हटवा दिए। लेकिन जब तक आपकी इतनी क्षमता नहीं है तो विचार करो, क्या हिंदुओं को इतना कमजोर समझ रखा है? हिंदू इतना कमजोर नहीं है, हिंदू काफिर नहीं है। हिंदुओं ने अपने हाथ में तलवारें भी उठाई हैं, बंदूकें उठाई हैं, देश के गुंडों को और जो गद्दारों को भगाने का भी काम किया है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में हाथ उंगलियां लगाने से पहले मस्जिद हटाने का काम करना, चौकी चौराहे में बनी हुई मजार बरेली में उसको हटाने का काम करना, ऐसी बहुत सी मजारें बनी है, उनको हटाने का काम। वहीं गोवर्धन में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ बहुत ही भव्य तरीके से हुआ है, जिसमें भगवान गणेश की शोभा यात्रा मानसी गंगा घाट से निकाली गई, जिसे देखने के लिए गोवर्धन कस्बे की जनता मानसी गंगा के घाटों पर उमड़ पड़ी। वहीं इस अवसर पर मुखारविंद मंदिर और मानसी गंगा के तमाम घाटों को लाइटों से सजाया गया और साथ ही घाटों पर जगह जगह भक्तों के द्वारा भगवान गणेश और गिरिराज महाराज की 56 भोग की आरती उतारकर पूजा की गई। अच्छा, जैसा कि आपने देखा रामलीला कमेटी द्वारा इस बार यहाँ गणेश जी की जो शोभा यात्रा मानसी गंगा में वो पहली बार मानसी गंगा के माध्यम से यहाँ पे निकाली गई है। आप लोगों ने भी देखा, कैसा लगा आपकी यात्रा? अद्भुत। आज के पहले, इसके पहले कभी ऐसा देखने नहीं मिला मानसी गंगा में या कहीं भी नाव पे कहीं प्रभु विराजे हो, ठाकुर जी की ऐसी शोभा यात्रा इतना बढ़िया अद्भुत, इतने कहना चाहिए क्या अलौकिक, इतनी बढ़िया छवि दिख रही है। साथ में आपने साथ ये 56 भोग किया है। वाह, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना बढ़िया सुंदर आयोजन किया। ये भैया हमारे गांव की लीला है, इनमें 4 चांद लगे। आज हमारे यहाँ गणेश शोभा यात्रा निकली है। आज नौका विहार से 56 भोग 7 नावों में झांकी निकाल के रखा, अपनी झांकी नई बनाई गई है, 7 नाव बनाई गई है, सब जनता का सहयोग, गांव का सहयोग। देखिए, आज से रामलीला मंचन का प्रारंभ हो चुका है। शुभारंभ के अवसर पर नगर में गणेश शोभा यात्रा के द्वारा पूरा भ्रमण करवाया गया पहले, उसके बाद गणेश जी की और विभिन्न झांकियों के माध्यम से हम लोग नौका विहार का ये नया आयोजन हम लोगों ने शुरू किया है। नई कमेटी के साथ और नई सोच और नई विकास की नई व्यवस्थाओं के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये पहली बार गोवर्धन के इतिहास में हो रहा है कि गणेश शोभा यात्रा के दिन नौका विहार के माध्यम से, विभिन्न झांकियों के माध्यम से गोवर्धन क्षेत्र की तमाम सम्मानित जनता को उन सबको। वही खबर मथुरा से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस लाइन स्थित विभिन्न कार्यालयों के भवन और अभिलेखों के रखरखाव, परिवहन शाखा, अंगुष्ठ छाप शाखा, आवास, बैरक में आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macro lubricant, ready to